गांजा तस्करी करने वाले थे और वो गांजा खपाने वाले थे बिहार में और लेकर निकले हुए थे उड़ीसा से। एमपी के दोनों रहने वाले हैं और पकड़े जाते हैं छत्तीसगढ़ में। समझिएगा आप, इस तरह के बहुत सारे मामले आ चुके हैं कि सब्जी के नीचे गांजा लेकर जा रहे हों या फिर पानी के नीचे गांजा लेकर जा रहे हों, दूध के टैंकर में गांजा लेकर जा रहे हों। ऐसे बहुत सारे तौर तरीके देखने को मिले हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे कि अलग अलग शहरों में पुलिस यातायात चेकिंग करती है, तो इन लोगों के साथ में भी चेकिंग हो रही थी। और जैसे ही इन लोग पुलिस के सामने पहुंचने के बाद इन्होंने तत्काल, पुलिस ने चालान मांगा ही नहीं, खुद से चालान देने की तैयारी में थे। तो भैया नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सबने पुष्पा फिल्म देखी होगी और पुष्पा फिल्म में वो तौर तरीके भी देखे होंगे कि किस तरह से लाल चंदन की तस्करी की जाती है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में पुष्पा बनने के चाहत में दो पुष्पा को, यानी कि दो गांजा तस्करों को जशपुर पुलिस ने पकड़ा है। और ये जशपुर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर गांजा तस्करी करने वाले थे और वो गांजा खपाने वाले थे बिहार में और लेकर निकले हुए थे उड़ीसा से। एमपी के दोनों रहने वाले हैं और पकड़े जाते हैं छत्तीसगढ़ में। समझिएगा आप, गांजा लेकर निकले थे उड़ीसा से, लेकर जा रहे थे बिहार और दोनों रहने वाले हैं एमपी देवास के और दोनों पकड़े जाते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की स्मार्ट पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है और छत्तीसगढ़ के जशपुर इलाके में ये दोनों पकड़े गए हैं। तपकरा इलाके की ये कार्रवाई है और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस बहुत स्मार्ट है ऐसे मामलों की कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पुलिस कप्तान IPS शशि मोहन सिंह है, तैनात है, जो लगातार अलग अलग ऑपरेशन चलाकर, चाहे वो गौ तस्करी हो, चाहे गांजा तस्करी हो, चाहे वो नशे के खिलाफ हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ के मामले हैं, इन सारे मामलों को लेकर अलग अलग सेपरेट अभियान चलाकर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक ऐसे ही अभियान की उन्होंने शुरुआत की है जिसमें नशे के सौदागरों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। तो इन दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। ये दोनों लड़के जो हैं, इनका अंदाज आप देखेंगे कि किस तरह से गांजा लेकर निकले हुए थे और गांजा को खपाने की तैयारी थी। जिस जगह पर पहुंचाना था वहां पर पहुंचाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन जशपुर पुलिस ने इन्हें नाकाबंदी करके पकड़ा है। आमतौर पर आप देखते होंगे कि अलग अलग शहरों में पुलिस यातायात चेकिंग करती है, तो इन लोगों के साथ में भी चेकिंग हो रही थी। और जैसे ही इन लोग पुलिस के सामने पहुंचने के बाद इन्होंने तत्काल, पुलिस ने चालान मांगा ही नहीं, खुद से चालान देने की तैयारी में थे। तभी पुलिस को शक हुआ कि गुरु कुछ तो गड़बड़ है, भला कोई शख्स खुद से चालान क्यों देता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये पुलिस वालों ने रोका क्यों। तो आपको बता दूं, ये बकायदा बाइक में कंबल बेचने निकले हुए थे और कंबल के नीचे कंबल, कंबल के नीचे कंबल और भी बहुत सारे कंबल थे और उन कंबलों के नीचे में थे गांजा के पुड़िया, गांजा के पैकेट, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। लगभग 45 लाख रुपए के आसपास के गांजा है जिसकी मार्केट वैल्यू है और 1 क्विंटल 26 किलो इसकी जो टोटल वजन है वो नापी गई है, आकी गई है। और जशपुर पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो पुलिस वालों ने रोका इन्हें। पुलिस वालों ने जब रोका, इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने कहा कि भैया हम तो बस कंबल बेचने निकले हैं, जो चालान लगता है वो ले लीजिए। बिना मांगे चालान खुद से देने लगे और बाकायदा सौदा भी नहीं हुई, देने लगे। पुलिस वाले बहुत स्मार्ट थे, पुलिस वालों को लगा कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी भला खुद से चालान क्यों जमा कर रहा है, जबकि पुलिस वालों ने तो कुछ मांगे ही नहीं थे। अब उसके बाद वहीं से पुलिस को शक हुआ, इन दोनों से पूछताछ की गई, गाड़ी साइड में खड़ी कराई गई और उसके बाद कंबल को निकाला गया। 1 कंबल निकला, 2 कंबल निकला, 3 कंबल निकला, ऐसे बहुत सारे कंबल निकले और उन सभी कंबलों के नीचे में गांजा का पूरा पैकेट रखा हुआ था, पूड़िया बना कर रखे हुए थे, जिसे लेकर निकले थे उड़ीसा से और खपाने जा रहे थे बिहार। और बिल्कुल मैंने शुरुआत में कहा कि पुष्पा से हो सकता है कि पुष्पा से इंस्पायर हो और पुष्पा फिल्म देखकर इन्होंने ये तौर तरीका अपनाया हो कि किस तरह से गांजा की तस्करी करनी है। इस तरह के बहुत सारे मामले आ चुके हैं कि सब्जी के नीचे गांजा लेकर जा रहे हों या फिर पानी के नीचे गांजा लेकर जा रहे हों, दूध के टैंकर में गांजा लेकर जा रहे हों। ऐसे बहुत सारे तौर तरीके देखने को मिले हैं, लेकिन पुलिस स्मार्ट है कि ऐसे मामलों को लेकर जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इनका एक और साथी है जो गांजा लेकर निकला हुआ है। तो नारायणपुर थाने की पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया है, जशपुर पुलिस ने, और उसके पीछे लग गई है। वो आरोपी भी पकड़ा गया है। इस तरह से इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनसे पूछताछ की है। IPS शशि मोहन सिंह ने इस पूरे मामले में बताया है। आपको लग रहा होगा भैया की कार्रवाई बहुत छोटी है, आपको लग रहा होगा कि ये पूरी कार्रवाई छोटी है, सिर्फ 1 क्विंटल 26 किलो गांजा का मामला है और लगभग 44-45 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत है। लेकिन इनका जो तौर तरीका था, इनकी तस्करी का जो तौर तरीका था, उस तौर तरीकों को पुलिस ने भेद किया है, यानी कि स्मार्ट पुलिस ने इन्हें
पकड़ लिया है, ये भी बताना हमारा काम है कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है ग्राउंड पर। और आगे आप सुनिए आईपीएस शशि मोहन सिंह को। इसके अलावा उस चीज़ को भी देखिए कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, उसका भी बाकायदा वीडियो बना है, तो वो एपिसोड भी आप आगे देखिए। और इस पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। देश के रहने वाले हैं भवानी सिंह और जितेंद्र सिंह। यहाँ पर चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान प्रतिदिन किया जा रहा है। उसी में जब पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही थी तो मोटरसाइकिल के ऊपर कंबल बेचने वाले फेरी वाले की शक्ल में वो मोटरसाइकिल वो रख रहे थे। चालानी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन पुलिस को संदेह हुआ और जब उस कंबल को हटाया गया तो उसके ऊपर ट्रे के अंदर रखे हुए बड़ी मात्रा में गांजा मिला। और गांजा मिलने के बाद पुलिस द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि उसका एक और साथी नारायणपुर की ओर निकला है। कुनकुरी पुलिस के द्वारा नारायणपुर पुलिस को खबर किया गया, वहाँ भी घेराबंदी किया गया। वो पहले तो भाग गया, लेकिन पुलिस के द्वारा प्रयास करके उसे पकड़ा गया और दोनों मामले में 126 किलो लगभग 45 लाख का गांजा बरामद किया गया है। इनके खिलाफ 20 NDPS एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया है। और इन आरोपियों से जो पूछताछ में पता चला है, उसके ये लोग उड़ीसा से गांजा लेके आ रहे थे और बिहार में सप्लाई करते हैं। बिहार में सप्लाई करने का इनका प्लान था। हम इसमें एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब कि कहाँ से गांजा आ रहा था, कहाँ जा रहा था, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे और इसके पहले इन लोगों ने किस तरह के काम किए हैं। सारे मामले में हमने अपने साइबर सेल की टीम को लगाया हुआ है और आगे इन दोनों आरोपियों को हमने रिमांड पे जेल भेजा है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, पिछले 10 दिन पहले ही हम लोगों ने 1 क्विंटल गांजा पकड़ा था, जो तबकरा में हम लोगों ने स्विफ्ट गाड़ी में जो तस्करी हो रही थी। तो निश्चित रूप से कुछ 2 तरह के पैटर्न है। एक तो पैटर्न ये है कि जिले के भीतर के जो छोटे सप्लायर हैं उन तक गांजा आता है, लेकिन ये एक जशपुर जिला रूट के तौर पे भी यूज होता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन जिलों में भी, इन राज्यों में भी इस जिले से क्रॉस करके तस्कर यहाँ से गांजे की सप्लाई करते हैं।